जिसने बरपाया है महामारी का कहर, तोड़कर रख देंगे उसकी कमर। फिर टूटी हुई चेन को जोड़ना है, बदले रिश्तों का रुख मोड़ना है। संक्रमण को हरा चुके योद्धाओं, एक हो जाओ। संक्रमितों की टूटती सांसों के मददगार बन जाओ। जिंदगी की जंग जीती, अब दूसरों को भी लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े परिवारों को है इंतजार। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। आपका प्लाज्मा देगा 2 लोगों को जीवन दान। कोशिश करके देखो, होगा सबसे बड़ा महादान। कोरोना के अहंकार को हारना ही होगा। इस दशहरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ कोरोना को जलना ही होगा। आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। योद्धा वो नहीं जो जंग से पहले हार जाए। योद्धा तो वो है जो बिना कश्ती समंदर पार जाए। यूं तो देश में कई मुकद्दर के सिकंदर हुए हैं यारों, लेकिन असल योद्धा वही है जो अपने अंदर के डर को मार जाए। जी हाँ, इस सदी के सबसे बड़े काल कोरोना काल की बात करें तो हर व्यक्ति के ऊपर, हर खासो आम पर मौत का साया इस तरह से मंडराने लगा कि हर कोई अपना जीवन बचाने के लिए भागने लगा। सच कहें तो इस कोरोना काल ने कई लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। कई लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं, तो कई लोगों ने अपने व्यापार बदल लिए हैं। सोने चांदी का व्यापार करने वाले लोग तक आलू प्याज बेचने पर मजबूर हो गए हैं। एक ऐसा समय है, एक मुश्किल घड़ी है जो हम सभी लोगों के बीच में है। वहीं इस पूरे कोरोना काल में उन लोगों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने में अपनी सहभागिता निभाई है। और इसी क्रम में अब प्लाज्मा वीरों को अगर कोरोना योद्धा नहीं कहा जाए तो यह बेईमानी होगी। प्लाज्मा वीरों को भी कोरोना योद्धाओं की लिस्ट में शामिल करना ही होगा। आपको बता दें, 1 यूनिट प्लाज्मा दान से 2 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए रक्तदान से भी बड़ा महत्व अब प्लाज्मा दान का होने लगा है, क्योंकि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उदयपुर में आज एक ऐसा रक्तदान हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसा प्लाज्मा दान है, और ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो न दिन देखते हैं न रात। उनका एक ही सपना है, किसी तरह से प्लाज्मा दान करें और किसी की ज़िंदगी बचा लें। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रात के 11:30 बजे हैं। उदयपुर न्यूज़ की टीम भी मौके पर है और हमारी मुहिम आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा के तहत आज हम आपको उन प्लाज्मा वीरों से मिलवाएंगे जिन्होंने बाहर से आकर उदयपुर में प्लाज्मा दान किया है। आज यहाँ करीब 15 से 20 प्लाज्मा डोनेशन लगभग यहाँ पर हुए हैं। जो लोग डोनेशन करने आए हैं वे सभी लोग बाहर के हैं, कोई चित्तौड़ से तो कोई भिलवाड़ा से। आप देख सकते हैं अभी 2 शख्स हमारे साथ हैं जो विक्ट्री का निशान बनाए हुए हैं अपने हाथ पर। मतलब ये जीत है, ये इनकी जीत नहीं, ये कोरोना के ऊपर ज़िंदगी की जीत है। इन लोगों से हम बात करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम गौरव पारिक है। कहाँ से हैं सर? जी, मैं भीलवाड़ा से हूँ। आज यहाँ डोनेशन आप कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके प्लाज्मा से किसी 2 लोगों की ज़िंदगी शायद बच जाएगी? सर, आज काफ़ी गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं और हमारी एक योद्धा की तरह जो रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारी रगों में जो रक्त की जो गति है वो तीव्र गति से हो रही है। और हम चाहेंगे कि एज ए योद्धा हम लोग इस मुहिम को और आगे बढ़ें। और मेरा सभी स्वस्थ लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस मुहिम के अंदर अपना एक प्लाज्मा दान करें, ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि रक्तदान एक महादान है। इस कोरोना काल में हम कहेंगे कि प्लाज्मा दान उससे भी बड़ा दान है। आपकी सोच को भी सर सलाम करेंगे और आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे प्लाज्मा डोनेशन होता है। एक बार फिर डॉक्टर सुरेश जी हमारे साथ हैं, सर से पूछेंगे हम कि सर शॉर्ट में बताएं किस तरह से डोनेशन होता है और जो लोग डरते हैं इस प्लाज्मा दान से उनको क्या कहेंगे? हाँ सर, जैसा कि अपनी मशीन है एफआरएसएस मशीन, इसमें किट के माध्यम से हमने इनको कनेक्ट किया है और हम पैक सेल और प्लाज्मा 2 कंपोनेंट से सेपरेट हो रहे हैं। हर साइकिल के साथ अपना पैक सेल वापस डोनर को ट्रांसफ्यूज हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आज देखा, इससे पहले चित्तौड़ से डोनेशन हुआ, अभी भीलवाड़ा से सर आए हैं, तो ये चीज़ें
ये शो कर रही है कि जो उदयपुर न्यूज़ ने मुहिम चलाई है, जो रक्तदाता युवा वाहिनी ने मुहिम चलाई है, वो कितनी कारगर साबित हो रही है। भले ही हम आज आधी रात को यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे लिए थकान देने वाली नहीं है। ये चीज़ हमको और प्रोत्साहित कर रही है, उत्साहित कर रही है कि हम और ज़्यादा काम करें। कोरोना की ये जो जंग है, वो हमने पहले व्यक्तिगत रूप से भी लड़ी, वो हमने सामाजिक रूप से लड़ी, लेकिन एक नए मुकाम पे पहुंची है। हमने बचाव के लिए हम घर के अंदर रहे, लॉकडाउन में रहे, हमने मास्क पहने, हमने दूरियां मेंटेन की, लेकिन हम आज एक स्टेप आगे की ओर देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भाई इससे जूझ रहे हैं, हम उनको भी निकाल के लाएँ। तो इसमें आपका, आपके मीडिया का, रक्तदाता युवा वाहिनी का, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यहाँ बता दें कि जो डॉक्टर्स अभी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें जहाँ तक मुझे ध्यान है, सर आप अभी ड्यूटी पर नहीं हैं, शायद अभी आपकी ड्यूटी नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। क्या मैं गलत हूँ या सही? एक्चुअली जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वक्त है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये कहना तो बेईमानी होगी कि ड्यूटी नहीं है। अगर ड्यूटी निभा रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन अभी आप ड्यूटी आवर्स में नहीं हैं। जी सर, मैं मॉर्निंग में था, अभी आया, कल सुबह कैंप में भी जाना है। आप देखें, जो लोग, ये बताने के पीछे एक ही रीज़न था कि जो लोग प्लाज्मा डोनेशन से डर रहे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर, यहाँ पर डोनेशन करने वाले लोग कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से उदयपुर में आके प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं। क्यों ना आप लोग भी, जो आज कोरोना को हरा चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं, वे भी अगर आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो हमारे उदयपुर शहर में कम से कम कोरोना से किसी पेशेंट की मौत नहीं होगी। और हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उन प्लाज्मा वीरों को मोटिवेट कर लें कि आइए एक कदम आगे बढ़ाएं, लोगों की सेवा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। आपका नाम बताएं सर, और कहां से हैं, और आज आपको कैसा लग रहा है ये बताएं। कमलेश माली नाम है, बिलवाड़ा से आया हूँ। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोरोना से रिकवरी हुए हैं, उनसे निवेदन है कि अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी की ज़रूरतमंद की जान बचाएं। और हम जैसे बिलवाड़ा से आके यहाँ कर रहे हैं, तो उदयपुर निवासी भी जो कोरोना से रिकवरी हुए हैं, वो भी अपने महाना भोपाल में आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और आप सर रात के 11:30 पौने 12 कुछ बज रहे हैं, आप इतनी रात को यहाँ पर डोनेशन कर रहे हैं, रात भर भी आपको यहीं रुकना है, अगले दिन सुबह आप यहाँ से निकलेंगे, क्या कहेंगे आज रात को, इतनी रात को? सर एक जज्बा होना चाहिए डोनेशन देने का। कहीं पर भी अपन जा सकते हैं, एक मन में एक होना चाहिए कि भी अपने को प्लाज्मा डोनेट करना है। आपके जज्बे को हम सलाम करेंगे, इन प्लाज्मा वीरों के जज्बे को हम सलाम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं भागचंद जी, जो दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, आधी रात को एक कॉल पर दौड़कर यहाँ आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए। सर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी आपसे मुलाकात कर चुका हूँ, आज आधी रात को हम लोग साथ हैं, उदयपुर न्यूज़ की टीम भी आप लोगों के साथ है, और आप भी जिस तरह से दिन रात लगे हुए हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे जो डर रहे हैं? हमें उन लोगों को निकाल के बाहर लाना। जी, मैं सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ ने जो एक पहल और एक अभियान जो छेड़ा है कि आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा, ये बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। ये जो आपने स्लोगन जो गढ़ा है, यही अपने आप में काफ़ी है लोगों को समझाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो इसका असर भी शायद मेरे को देखने को मिल रहा है कि आज रात को 12 बजे हम जो है अभी प्लाज्मा कलेक्ट कर रहे हैं, और अभी तो 4 जने और हमारे कतार में लगे हुए हैं जिनका हम प्लाज्मा कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है ये प्रक्रिया हमारी 2 बजे तक 3 बजे तक चलने वाली है। और अभी तक हम जो हैं ये 110वां डोनेशन जो भी हो रहा है, और अभी 4 लाइन में है, तो 114 डोनेशन अभी आज की तारीख में हो जाएंगे। आज 100 का आंकड़ा आप लोग आज लगभग अप्रोक्स 100 के आसपास बिल्कुल छूने वाले हैं। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ रहेगी। वहीं आपको आज उदयपुर न्यूज़ की टीम रात की 11:30 बजे, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो न दिन देखता है न रात, मैंने पहले भी कहा था, और जिस तरह से प्लाज्मा वीर न दिन देख रहे हैं न रात, उसी तरह से हमारे कदम भी न दिन देखते हैं न रात। बस एक जज्बा, एक जुनून, किसी भी तरह से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन करा दें। हमारी एक लाइन से, हमारी एक पंक्ति से देश के किसी कोने में किसी प्लाज्मा वीर को मोटिवेशन मिल जाए और वो अपना प्लाज्मा दान करने के लिए उदयपुर पहुंच जाए। हमारे साथ एक ऐसे प्लाज्मा वीर हैं जो प्लाज्मा डोनेशन कर चुके हैं, और
अभी यहाँ डोनेशन के बाद रेस्ट पे हैं। आपका नाम बताएं सर, और कहाँ से आप हैं, और अपना क्या एक्सपीरियंस रहा इस डोनेशन के बाद, आप बताएं। नाम अजय सोनी है, चित्तौड़गढ़ से हूँ। और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है कि जिसको भी प्लाज्मा डोनेट करना हो आगे बढ़ के हिस्सा ले, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़े तो उसका सहयोग करें और बढ़ चढ़कर प्लाज्मा डोनेट करें। आपको कैसा लगा था जब आपको ये सूचना मिली थी कि आप पॉजिटिव हैं, क्योंकि डर का भी माहौल था? हाँ, डर था, प्लाज्मा एक काम आएगा किसी के, तो पहले डर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सुबह स्टेटस लगाया था मैंने। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताएंगे। एक स्टेटस आपने लगाया था सर, दिखाएं कैमरे, इसको घुमाएं, ये देखिए। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ बताने चाहेंगे कि इन्होंने सुबह एक स्टेटस लगाया था, किसी को ओ पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आप देखें, उदयपुर से एक मैसेज इनको मिला जिसमें लिखा था अर्जेंट प्लाज्मा चाहिए, मरीज प्रकाश सोनी, प्लाज्मा चाहिए, बी पॉजिटिव, ESIC हॉस्पिटल चित्रकूट नगर उदयपुर। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद इन्होंने डोनेशन किया और इनके डोनेशन के बाद जो कुछ इन्होंने फील किया, फर्स्ट प्लाज्मा डोनेट, सुकून, बस सुकून मिला। कैसा लगता है सर? अच्छा लगता है। देखिए, ये एक ऐसा उदाहरण हम लोगों के सामने आया है रात की 11:30 बजे उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में, जो चित्तौड़ से है। आज सुबह एक मैसेज मिला, ओ पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है, इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। हमारे साथ एक सर हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप, और आज रात भर आप यहाँ रुकेंगे, अब प्लाज्मा डोनेट करेंगे, कैसा लग रहा है? बस सर, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। नाम बताएं, कहाँ? नवीन कुमार मोटवानी, भिलवाड़ा से आया हूँ प्लाज्मा देने के लिए। मैं आज से 17 दिन पहले एक बार ऑलरेडी प्लाज्मा दे चुका हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम प्लाज्मा है। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, जो एक बहुत रेयर होता है। तो मेरे को लगा कि यहाँ ज़रूरत थी, किसी ने मेरे को कॉल किया था, तो उस हिसाब से मैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए यहाँ आया हूँ उदयपुर। दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? और जो लोग डरते हैं प्लाज्मा डोनेट से, क्योंकि उनका लगता है कि हम अभी बीमारी से उठे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे परिजनों को किसी को ज़रूरत पड़ेगी तब हम देंगे, उन लोगों को? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। प्लाज्मा देने के लिए मैं पहले भी दे चुका हूँ, कोई फीलिंग नहीं आती। मैं प्लाज्मा दे के वापस ऑफिस ज्वाइन किया है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन रहती है, तो डरने की तो इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि आपको मालूम है अभी जो कोविड की स्थिति हो रखी है, उसकी वजह से अपने को, बाकी लोगों को भी अपने को बचाना है, अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने देशवासियों को, अपने आस पड़ोस वालों को भी बचाना है, तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल, डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। यही, बिल्कुल, डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। आपको बताएं, यहाँ पर और भी प्लाज्मा वीर हमारे साथ हैं जो कि भिलवाड़ा से आए हैं। एक डोनेशन चित्तौड़ से था, 3, 4, 5 डोनेशन कुछ हैं जो कि भिलवाड़ा से हैं। आज पूरी रात यहाँ रुकेंगे, अपना डोनेशन करेंगे, उसके बाद अपने घर की ओर जाएंगे। आपको बता दें, एक निजी कंपनी के सभी एम्प्लॉइज़ हैं, और उस कंपनी में रक्तदाता युवा वाहिनी के एक सदस्य भी नौकरी करते हैं भिलवाड़ा में। उन्होंने अपने स्तर पर इन लोगों को प्रेरित किया, और उसके बाद इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सेकंड टाइम डोनेशन दे रहे हैं। सर, आपका नाम बताएं, आज आपको कैसा लग रहा है? आप उदयपुर में डोनेशन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मैं आगे भी करना चाहूँगा। हमारे सर हैं, इन्होंने भी 2 बार किया हुआ है, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला इनसे। तो हम ये अब रेगुलर बेसिस पे करेंगे यहाँ पे डोनेट। एक बार फिर करेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी दे पाएंगे टाइम से बिल्कुल देंगे। आपके जज्बे को सर सलाम करेंगे, और उदयपुर न्यूज़ की इस मुहिम का आप एक हिस्सा बन रहे हैं, उसके लिए भी आपको आभार देंगे। सर, आपका नाम बताएं। प्रतीक सोडानी। कहाँ से हैं सर? भिलवाड़ा से। आप भी भिलवाड़ा से? बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है आज आप यहाँ डोनेशन करने आए हैं या डोनेशन करेंगे? मेरे को वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक सेवा कर रहा हूँ, किसी के काम आएगा मेरा ब्लड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उससे। लोगों से क्या कहेंगे जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए डरते हैं, क्योंकि आज आप अपना घर से इतने दूर हैं और डोनेशन कर रहे हैं, शायद किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए? आपका कोई निजी व्यक्तिगत स्वार्थ तो होने से रहा? नहीं, इसमें डरने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तो मैं पहले भी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और फर्स्ट टाइम ब्लड अभी ये प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। लोगों को निकल के आना चाहिए सर।
बिल्कुल इसमें मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से नॉर्मल वे में आप दे सकते हैं और वापस 2 घंटे 3 घंटे बाद में काम कर सकते हैं अपना। तो देखा आपने किस तरह से प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात लोगों को मोटिवेट करने में लगे हुए हैं, खुद शायद कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुए और खुद शायद कोरोना से नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई है कि उनकी पॉजिटिविटी से जो नेगेटिव लोग हुए हैं वह अपनी सोच से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। रक्तदाता युवा वाहिनी के लोग हमारे साथ हैं। एक सर, आप शायद दूसरी बार डोनेशन आज कर रहे हैं, आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दें और आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं। मैं भीलवाड़ा से हूँ, मेरा नाम राहुल सोनी है, मैं भीलवाड़ा भारतीय जनता पार्टी नगर महामंत्री हूँ और मैं लगभग मैंने 4 सितंबर को मैंने प्रथम बार प्लाज्मा डोनेट किया था और आज सेकंड टाइम अर्पित जी कोठारी हैं रक्तदाता युवा वाहिनी से, उनके विशेष आग्रह पर हमारी टीम सहित हम भीलवाड़ा से आए हुए हैं और हम आज प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग आज तक जो कोरोना से पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुए हैं और स्वस्थ रूप से भी अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं, उनको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ताकि जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं उन लोगों की जान बचाई जा सके। मेरा सबसे पहला संदेश यही है कि आप उन लोगों को आगे आना चाहिए और प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, रक्तदाता युवा वाहिनी के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिन रात हम लोगों के इंतज़ार में, हम लोगों की सेवाओं में लगे हुए रहते हैं। और आज भी जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, पूरी टीम सहित हमारा इंतजार हो रहा था और हमारे जैसे ही पहुँचते ही हमारे सब टेस्ट वेट कराना और सब व्यवस्थाएं कराना, सब लोग लगे हुए हैं और अभी भी रात के 12 बज रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ खड़ी हुई है और हमें उम्मीद है कि 3 बजे तक हम निपटेंगे, जब तक कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है। ऐसे वीर लाल और सपूतों को हमारी तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जज्बे को भी उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है। और हमारे साथ एक शख्स और हैं, भैया इधर आएँ, आप आपका नाम बताएं और आप रक्तदाता युवा वाहिनी से कब से जुड़े हुए हैं और किस तरह से आपको लगा कि इन लोगों को आपको मोटिवेट करना चाहिए। प्रदीप सिंह नाम मेरा और रक्तदाता युवा वाहिनी से मैं करीब 5 से 7 साल में जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो है मेरे सभी मित्र हैं, अर्पित जी कोठारी ने आग्रह किया था कि यहाँ प्लाज्मा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और लगभग भिलवाड़ा और चित्तौड़, उदयपुर सभी जगह पे प्लाज्मा की डिमांड आ रही है और उसकी डिमांड की पूर्ति उदयपुर से हो रही है। तो अब हम लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया और हम लोगों को रिक्वेस्ट की उन्होंने कि भाई आप लोग अपने यहाँ से भी डोनेट लाएँ और यहाँ डोनेट करवाएँ। तो आपने आज यहाँ पर आपकी तरफ से कितने लोगों को आप लेके आए और कितने लोगों से आज यहाँ डोनेशन हुआ है आपकी तरफ से? टोटल 6 लोग आए हैं। आपकी तरफ क्या मतलब अर्पित जी भी भिलवाड़ा से रहते हैं, हम सब आपने दिया? नहीं, मैं तो कोरोना पॉजिटिव हुआ नहीं हूँ और जितने सभी मित्र हुए हैं सब सभी को मोटिवेट किया और यहाँ लेके। कौन सी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं? संगम इंडिया लिमिटेड। संगम इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सर। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ की ओर से संगम इंडिया लिमिटेड कंपनी को भी हम साधुवाद देना चाहेंगे। और एक बार मैं तमाम प्लाज्मा वीरों से अपील करूंगा, सर एक बार आप सब इधर आएँ। रक्तदाता युवा वाहिनी के भी सभी लोग, सभी भाई यहाँ आए जो दिन रात जुटे हुए हैं। यह कहने का मकसद सर, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सी पालना करें, सभी अपने चेहरों पर मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ हम एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो रात की 11:15 बजे महाराणा भूपाल चिकित्सालय में प्लाज्मा डोनेशन के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर खड़े हैं। यह मुश्किल घड़ी है और इस मुश्किल घड़ी में इन्हीं लोगों के, इन्हीं हेल्पिंग हैंड्स के कारण हम शायद कोरोना को हरा देंगे। कहते हैं रात यहाँ कब तक रहेगी, भोर को आना पड़ेगा, लाख अंधेरा डराए पो फटे जाना पड़ेगा। चाहे कितना भी मुश्किल घड़ी हो, चाहे कैसा भी विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने हो, लेकिन हमारी एकजुटता, हमारी हिम्मत और हमारा साहस ही हमें किसी भी बड़ी महामारी से बचा सकता है और उससे हमें जीत दिला सकता है। एक बार फिर कहेंगे, उदयपुर न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बनिए। आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा उदयपुर न्यूज़ पर इसी तरह लगातार जारी रहेगा। और तमाम रक्तवीरों को एक बार फिर उदयपुर न्यूज़ की ओर से साधुवाद देना चाहूँगा और उन प्लाज्मा वीरों से अपील करूँगा जो अब तक बाहर नहीं आए हैं और अब तक अपना प्लाज्मा नहीं दिया है। आपका प्लाज्मा किसी की जान बचा सकता है। निकलिए घर से, बढ़िए आगे और दे दीजिए किसी को जीवन दान। फिलहाल सहयोगी जॉन परमार के साथ अभिषेक जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिसने बरपाया है महामारी का कहर,
तोड़कर रख देंगे उसकी कमर। फिर टूटी हुई चेन को जोड़ना है, बदले रिश्तों का रुख मोड़ना है। संक्रमण को हरा चुके योद्धाओं एक हो जाओ, संक्रमितों की टूटती सांसों के मददगार बन जाओ। जिंदगी की जंग जीती, अब दूसरों को भी लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े परिवारों को है इंतजार। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। आपका प्लाज्मा देगा 2 लोगों को जीवन दान। कोशिश करके देखो, होगा सबसे बड़ा महादान। कोरोना के अहंकार को हारना ही होगा। इस दशहरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ कोरोना को जलना ही होगा। आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर।